नीतीश का ये दांव काम आएगा। लगातार जा रहे हैं मज़ारों पर, अब मुसलमानों के साथ आवास पर बैठक। नीतीश लालू मिलकर मुसलमानों का लेना चाहते हैं संपूर्ण वोट, ओवैसी सेंध न लगा पाए इसीलिए कर रहे हैं तैयारी। नीतीश कुमार मुसलमान को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वो भाजपा के सबसे बड़े विरोधी हैं। बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने में लगी है, तो नीतीश कुमार मुसलमान का वोट लेकर क्या करने वाले हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिंदू पर्व त्योहारों में तो दिख जाते हैं, वो मज़ारों पर चादर चढ़ाने भी जाते रहते हैं। इन दिनों वो कई बार मज़ारों पर गए। इस बीच बिहार में जातीय जनगणना का आंकड़ा जारी हुआ और मुसलमानों की आबादी 17.7% सामने आई। ये सब चल ही रहा था कि अब मुख्यमंत्री ने आवास पर अक़लियतियों की बैठक कर ली। इसके साथ ही बिहार की राजनीति गर्म हो गई। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर मुसलमानों को अपने साथ करने की मुहिम में जुट गए हैं? तो जवाब है हाँ। और खास बात यह है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी वोट न काट सकें, इस लक्ष्य के साथ अक़लियतों को एकजुट कर साथ लाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अल्पसंख्यक प्रेम की इस खबर से अलग 2013 से 2016 के बीच का दौर याद करें तो सब कुछ समझ में आ जाता है। उस समय मुसलमानों की पटना में रैली हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाजिरी भी थी और उनका जताया भरोसा भी था। उस समय नीतीश कुमार ने भाजपा छोड़ राष्ट्रीय जनता दल का हाथ पकड़ा था। एक बार फिर वही स्थिति है। बीच में राजद के साथ जनादेश लेकर नीतीश ने भाजपा का हाथ थामा था, लेकिन अब भाजपा के साथ चुनाव जीतकर वापस राजद के साथ हैं। एक बार फिर जदयू को मुसलमानों की जरूरत पड़ रही है। इस बीच जातीय जनगणना की रिपोर्ट 17.7% मुसलमानों की आबादी का सामने आना भी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ा है। शनिवार को सीएम आवास पर हुई अक़लियतियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि वो भाजपा के खिलाफ हैं और इस बार केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बननी है। इसके लिए उन्होंने एकजुट होकर तैयारी करने के लिए भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये पक्का है कि नीतीश लालू की जोड़ी को, गैर श्रवण को अपने साथ लाने की जद्दोजहद में पूरी ताकत झोंक देगी। बिहार की जातीय जनगणना की आनन फानन में आई रिपोर्ट और उसके आंकड़ों पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, उससे इस जद्दोजहद का अंदाजा भी लगाया जा रहा है। ऐसे में जदयू अगर मुसलमानों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है तो कुछ अजूबा नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें हासिल कर ली थी। ये अलग बात है कि बाद में राजद ने 4 और अपने साथ कर लिया। शनिवार को इस बैठक से निकलने के बाद मुस्लिम नेताओं ने कहा भी कि वो इस बार ओवैसी की झांसे में नहीं आएंगे, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने के लिए एकजुट होकर ताकत लगाएंगे।